तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज अपन करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट से रिलेटेड अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन उसके बाद अपन इसमें कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट, यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपने ये मतलब टर्म्स देखे ही होंगे कि कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसके द्वारा जो वस्तु, मतलब जिसके द्वारा खरीदी गई है उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर खरीदी गई है, जैसे यदि अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे 2000 में किसी वस्तु को खरीदा, तो ये क्या है, ये इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जिसको अपन शॉर्टकट में एसपी भी बोलते हैं, एंड जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय इट मीन्स होता है कि किसी चीज को बेचना। बेचना इट मीन्स मतलब जैसे यदि अपन ने ये 2000 की चीज खरीदी, अपन ने इसको 3000 में बेच दिया। ठीक है, तो बेच दिया इट मीन्स विक्रय मूल्य, विक्रय कर दिया। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। मार्केट प्राइस इट मीन्स होता है मतलब अंकित मूल्य जी। ये अपन को हिंदी में, यदि आप इसके एमसीक्यूज करोगे तो आपको अंकित मूल्य लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में। तो अंकित मूल्य इट मीन्स होता है कि जब अपन किसी चीज को अपन कॉस्ट प्राइस पे, इसकी ये क्या है, लागत मूल्य है। जब अपन किसी चीज को बनाते हैं इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो एक कॉस्ट प्राइस पे बनती है। ठीक है, यदि जब अपन इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो वो जो प्राइस डिसाइड होती है वो अपन अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब जो उसका जो डीलर होता है, जो मतलब मेन हेड होता है उसका प्रोडक्ट का, वो अपने हिसाब की से जो प्राइस उसकी डिसाइड करता है वो होती है अंकित मूल्य, वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उसको अपन मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपन ने देख लिया, इसका मतलब क्रय मूल्य, एंड सेलिंग प्राइस इट मीन्स विक्रय मूल्य। ठीक है, और मार्केट प्राइस इट मीन्स अंकित मूल्य। ठीक है, और इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या, लागत मूल्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी अपन को टर्म समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मतलब ये प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है और कैसे होता है। ये तो मतलब यदि आपने डेली रूटीन में, तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है प्रॉफिट। जब मतलब किसी अपन को लाभ होता है, इसको हिंदी में अपन लाभ बोलते हैं। तो लाभ अपन को पता कैसे चलता है कि जब अपन सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को यदि अपन माइनस कर देते हैं, तो जो भी चीज, मतलब जो भी जितने भी पैसे वगैरह बचते हैं, तो वो क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस मीन्स, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इसका इसका जो प्राइस है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो अपन मान लेते हैं 2000 है। ठीक है, एंड जब अपन ने इसको मतलब सेलिंग किया, इसको बेच दिया, तो इसको अपन ने बेचा कितने में, 4000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 4000 में बेचा, तो ये इसके इससे अपन को प्रॉफिट कितना हुआ। तो यदि अपन ने बेचा, तो ये मतलब जब अपन एसपी में से सीपी को यदि अपन माइनस कर देंगे, मतलब 4000 में से 2000 को यदि अपन माइनस कर देंगे, तो ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का, 2000 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रॉफिट को पता लगा सकते हैं। ठीक है, एंड जब अपन प्रॉफिट, एक एक और मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि ये इस तरीके से, जब अपन एस पी माइनस सी पी अपॉन में सेलिंग प्राइस, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, एंड इसको परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, इंटू करके 100 से इंटू करेंगे और इसको परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। जैसे अपन ने इसका मतलब क्या निकाला था, ये 2000 रुपये अपन को प्रॉफिट हुआ था, और सीपी कितना था इसका, 2000 था, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू ये से कटा, इससे ये कटा, तो ये कितना हुआ, 100%। ठीक है, तो ये 100 मतलब 100% क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से अपन प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं लॉस। अब ये लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब हिंदी में बोलते हैं अपन हानि। ठीक है, हानि। और जो मतलब कॉस्ट प्राइस में से जब अपन सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कॉस्ट प्राइस 5K है,
एंड उसमें से माइनस करेंगे, जैसे मतलब उसकी सेलिंग प्राइस अपन ने इसको कम में बेच दिया है, 3K में बेच दिया, तो उसका 2K का क्या हो गया, नुकसान, ये इट मीन्स हानि हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब लॉस इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको भी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, जब CP माइनस SP अपॉन में CP। ठीक है, इसको भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य 3/4 के बराबर है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है अपन को। ठीक है, तो इसको अपन को देखना पड़ेगा कि ये क्या है, मार्केट प्राइस है, तो MP इनटू ये का मतलब आपको पता ही होगा, जब आपने बोडोमास पढ़ा होगा तो इसमें पता, मतलब का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑलवेज इनटू होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनटू का मतलब 2/5, और यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको इक्वल रखेंगे SP के, और ये 3/4। ठीक है, एंड जब अपन इसको करेंगे MP अपॉन SP इज इक्वल टू 3/4 और ये 5/2, तो इस तरीके से ये मतलब पलट के जाएगा, तो ये उधर जाके मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, 2/5 का 5/2 हो जाएगा। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंटेज फॉर्म में अपन को निकल के आएगा। तो ये क्या है, कितना आएगा, 3 इंटू 30, 3 कितना, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 और ये 8। तो ये इसका अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो क्या छूट का मतलब डिस्काउंट निकालना है। इसका डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या इसमें देखना है कि ये तो इसका मार्केट प्राइस था, मतलब जो ऑनर ने लिख के रखा था, जो मतलब प्रोडक्ट था उस पर, ये इसका MP था, एंड इसको बेचा कितने में, 8 रुपए में बेच दिया। इसका ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। तो अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि हाँ क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है कि जो मार्केट प्राइस को मतलब लॉस नहीं हुआ है, बाकी डिस्काउंट दिए के इतने में बेच दिया इसको। ठीक है, तो ये 15 में से कितना 8 का बेचा है, तो कितने का डिस्काउंट दिया अपन ने, यहाँ पे 7 का डिस्काउंट दिया हुआ है, कितने पे, 15 पे। तो 15 का नीचे 15 को नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंटेज फॉर्म में अपन को निकल के आ जाएगा। तो काटेंगे इसको, 5 3 या 15 एंड 5 2 या 20 और 5 2 या 10 एंड इसका जब इंटू करेंगे तो 140 अपॉन में 3। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 एंड 6, जब इसको मतलब 2 बचेगा, 2 इधर 3 6 18 और ये पॉइंट रखेंगे तो ये 6%। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 46.66% would be the correct answer of this question and option number A will be the correct। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मतलब खुदरा स्टोर का एक स्कीम देता है, मतलब जो शॉपकीपर है वो क्या देता है, स्कीम निकालता है कि जब ग्राहक अपनी कुल खरीदी पर मतलब 26% की छूट का लाभ उठा सकता है। जब मतलब कुल जितने रुपए की वो खरीदी करेगा तो वो क्या करेगा, 26% का उसको छूट दिया जाएगा। तो मनीष ने क्या करा है कि 2050 रुपए की वस्तुएं खरीद ली है। ठीक है, तो उसको क्या छूट में कितने रुपए की राशि वो बचा सकता है, इसका निकालना है। तो ये मतलब उसने कितने रुपए की खरीदी है चीजें, 2050 रुपए की खरीदी है, मतलब 2050 रुपए की चीजें खरीदी है। तो मतलब अब ये जो 2050 है उसका 26% अपन को डायरेक्टली निकालना रहेगा। तो 26% निकालेंगे तो इंटू लगा के 26 रखेंगे। परसेंटेज का मतलब अपन ने देखा ही है कि परसेंटेज इट मीन्स मतलब कहीं भी लगा हो तो 1/100 होता है। ठीक है, तो इसका इंटू कर देंगे, तो इससे जब अपन इसको काटेंगे तो 5 2 जा 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 5 2 जा 20 5 2 जा 10 और ये 13 से इंटू करेंगे तो 41 इंटू 13। तो इसको जब इंटू करेंगे तो 13 1 जा 13, ये 1 कैरी इधर और 13 4 जा 52 और 1 कितना हो गया 53।
तो कितने रुपए बचा सकता है वो? 533 रुपए बचा सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, देन उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रीज है उसका अंकित मूल्य क्या है? 21,600 रुपये है। ठीक है, और एक निश्चित छूट देने के बाद, मतलब डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में बेच दिया गया? ये 19,872 रुपये में बेचा गया है। तो छूट का प्रतिशत बताना है आपको। ठीक है, अभी क्या डायरेक्टली निकाल लेता है? ये क्या है? ये एमपी दिया हुआ है ये फ्रीज का 600 एंड इसको बेचा गया है कितने में? मतलब एसपी दिया हुआ है, मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 19,872 में बेचा गया है। अब इसको माइनस कर लेंगे और इधर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और इधर बचेगा 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और इधर बचेंगे 5 में से 8 जाएंगे तो 7। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना बचेगा? 0 और हाँ 15 में से 8 जाएंगे तो 0, यहाँ पे 0, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1728 ये मतलब इसका बचे हुए हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करा तो इतने रुपए में बेचा उसको, तो इतने रुपए की क्या हुई है उसको, मतलब उसने डिस्काउंट दिया हुआ है इतने इतने का। तो ये इसका परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो क्या 21,600, इसको नीचे रखेंगे, मार्केट प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 1728 के अपॉन में 216, इसको जब अपन मतलब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? डायरेक्टली अपन एक बार इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, और 2 अट्ठे 16, और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 × 2 और 2, और 2 8 जा 16। ठीक है, और काट ले, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, एंड और भी काट लेते हैं, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, और जब अपन इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी बार कटेगा? 17, एक बार और काट लेते हैं अपन इसको, 3 से काट लेते हैं, कितने से? 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 3 9 जा 27, तो 9 8 72, मतलब 8% यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इसका आंसर क्या आया? 8% वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन परसेंटेज फॉर्म में निकाल सकते हैं किसी भी डिस्काउंट को। ठीक है, यदि मतलब मार्केट प्राइस पे निकालना है तो मार्केट प्राइस को आपको नीचे रखना पड़ेगा, और जो भी इसमें मतलब लॉस हुआ है या फिर डिस्काउंट दिया है वो अपन को ऊपर रखे, 100 से मल्टीप्लाई मतलब इंटू करके और परसेंटेज का साइन लगा के उसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हो किसको? डिस्काउंट को, वो भी परसेंटेज फॉर्म है। सो अब ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू, एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।